करना है, ओके करना है, कौन सा चीज फिल करनी है, एडमिट कार्ड में डालना है, क्या करना है, वो आपको इंस्ट्रक्शन मिलता जाएगा। जो आप इंस्ट्रक्शन वो बताते जाएंगे और आपको ऐसे करते जाना है। बाकी आपको ब्राइटनेस कम करनी है, क्या करना है, वो सब कुछ नहीं, मतलब सब फिक्स रहता है। तो इसके लिए मैं तो आपसे ये कहूँ कि आपको जैसे कि चश्मा अगर लगता है तो नहीं लगता मतलब जीरो होगा। सब बडीज कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार से नीट का एग्जाम जो होना है सीबीटी मोड से होना है। तो सीबीटी मोड से देना है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ऐसे ही होगा दे देंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऐसे देना होता है वैसे सीबीटी मोड में देना है। तो ये नया टास्क है कहीं न कहीं काफ़ी सारे बच्चों के लिए। मैं तो 1 डेढ़ साल से ऑनलाइन क्लासेस लेती थी तो मेरी तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। 12-12, 13-13 घंटे ऐसे स्क्रीन के सामने रहना बहुत मुश्किल होता है। और जब मैं बात करूँ कि वो सब तो ठीक है हम लोग पढ़ लेते हैं जैसे-तैसे फ़ोन भी चलाते हैं तो फिर वो स्क्रीन में होते हैं तो इतना नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस से बताऊँ कि मुझे क्या कैसा एक्सपीरियंस है। तो जब मैं एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम देने गई थी, तो मेरे सामने भी ये मतलब कि बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए भी। 2 घंटे तक मैं कंप्यूटर के सामने एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसकी जो रोशनी थी खैर बहुत ज़्यादा थी। मतलब इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस लग रही थी, चश्मा भी लगा है मेरे, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इरिटेटिंग लगता है। बहुत सारे लोगों को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो लगता है, अजीब लगता है मतलब कि ये स्क्रीन के सामने ऐसे आँख मुझे तो ख़ैर चश्मा लगा है तो थोड़ा-सा उसमें कवर हो जाता है, लेकिन जिसको चश्मा भी नहीं लगा है उसके लिए तो ये और भी मुश्किल होने वाला है कि 3 घंटे 15 मिनट और उससे ज़्यादा कह लें, उस ड्यूरेशन में आपको स्क्रीन के सामने करना है, फिर मतलब कि सॉल्व करना है, फिर उसके बाद करना है। कई सारे लोगों का तो इसी में होता है कि सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जल्दी-जल्दी में टिक नहीं करते हैं, तो ये भी आपको सीखना आना चाहिए। तो इसके लिए देखो जब पहले हम लोग वो वाला होता था, गोला भरने वाला, वो तो कर लेते थे कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ले ली, कर लिया, देख लिया जैसे-तैसे। मैंने भी अगर मैं बताऊँ तो मैं तो ऑनलाइन ही टेस्ट देती थी। मेरे आस-पास जो है कहीं पे ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का कोई वो भी नहीं है, तो मैं तो कहीं देने नहीं जा पाती थी। तो इस वज़ह से मुझे पेपर में भी काफ़ी सारी दिक्कत हुई। मैं मतलब कि एग्ज़ाम प्रेशर बहुत सारे लोगों को हैंडल नहीं कर पाना होता है, तो वैसा होता है, बहुत सारे लोग के साथ होता है। तो मैं थोड़ा बहुत मतलब मैंने अपना जो कवर अप किया कि थोड़ा-सा पैनिक ना हो, ज़्यादा मतलब कि जैसे अजीब ही रहता है मतलब कोई मेरे सामने जैसे खड़ा हो जाता था बगल में, तो फिर मुझको लगता था कि यार मैं क्या ही करूँ? क्या मैं लिखूँ? मेरा दिमाग वैसे ब्लैंक हो जाता था, तो मेरे साथ ये अजीब प्रॉब्लम थी। तो मैं क्या करती थी, मैंने ये जो शीट देख रहे हैं आप, मैंने इसी का यूज़ किया था पूरे टाइम में ऐसे कम से कम मैंने 100 डेढ़ 100 के आस-पास तो ऐसे ही एग्ज़ाम दिए थे, डेढ़ 200 के आस-पास तो होंगे ही। तो मैंने ऐसे एग्ज़ाम दिए थे कि मुझसे जो गोला भरने वाले हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कुछ ना कुछ तो ख़ैर हो ही जाता है थोड़ा बहुत। क्योंकि ह्यूमन तो ह्यूमन्स ही होते हैं मतलब कि इतना नहीं हो पाता। तो फिर भी मैंने कोशिश की अपनी। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने ऑनलाइन जितने होते हैं यकीन बैच में जो हुए 1.0 में पहले उसको फॉलो कर रही थी, उससे भी जितने टेस्ट होते हैं वो दिए। फिर यकीन 2.0 दिया, फिर मुझे लगता था कि नहीं यार 1.0 में मुझे कम मिल रहा है, तो फिर मैं यकीन 2.0 का भी करती थी। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ तो मैंने नीट रेप्टिका भी आई थी, वो भी दिया था। एक्स्ट्रा जो मतलब कि फ्री में बैच मिल जाते हैं, पीवाईक्यूज़ वगैरह के और जो मिल जाते हैं वो उनमें भी मैं एनरोल कर देती थी। तो मतलब स्क्रीन में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। तो मुझको पता है कि मतलब 3 घंटे स्क्रीन के सामने इतना रहना और ऊपर से ये भी होता है ना कि हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को तो मतलब कि ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब कि लग रहा है कि यार यहाँ पे मुझको बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इश्यू आ रहा है तो थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लें। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि वहीं से कंप्यूटर सेट किया किया जाएगा, वही सेट करके आपको केवल एक पेज खोल के दे दिया जाएगा कि ये चालू कर दिया गया। अब इसमें जैसे होगा उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसको ऑन करना है, ओके करना है, कौन सा चीज़ फिल करनी है, एडमिट कार्ड का रोल नंबर डालना है, क्या कैसे करना है, वो आपको इंस्ट्रक्शन मिलता जाएगा। जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो बताते जाएँगे और आपको ऐसे करते जाना है। बाकी आपको ये ब्राइटनेस कम करनी है, क्या करना है, वो सब कुछ नहीं मतलब कि सब फिक्स रहता है। तो इसके लिए मैं तो आपसे ये कहूँ कि आपको जैसे कि चश्मा अगर लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मतलब कि आप ज़ीरो पावर का भी चश्मा लगा सकते हैं। चश्मे में एज़ सच कोई दिक्कत नहीं आती कि फ़ोटो में कुछ और वो उसमें कुछ और, तो एज़ सच उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी हम जो फ़ोटो लगाते हैं, वो विदाउट जो चश्मा होता है उसके ही लगाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप नॉर्मल का कोई मतलब कि ब्राइटनेस से थोड़ा बचने के लिए कोई गॉगल लगा सकते हैं। नॉर्मल सिंपल नहीं है कि मतलब कि वो पहन के चले आओ बढ़िया सनग्लासेस पहन के चले आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं।
तो नॉर्मल कोई आप व्हाइट वाला जैसे ब्राइटनेस से बचने के लिए कोई चश्मा लगा सकते हैं नॉर्मल उस 3 घंटे 15 मिनट के दौरान। या तो फिर आप मतलब कि मैं तो कहती हूँ आपसे जितना हो सके उतना टेस्ट दीजिए, क्योंकि जितना आप टेस्ट देंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस ही होगी, उतना आपके लिए अच्छा ही होगा। तो बेटर आप ही के लिए कि आप जितना टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन दीजिए, और अगर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, क्योंकि वहां से आपको जो रियल एग्जाम प्रेशर है उसको हैंडल करना आएगा, उससे समझना आएगा कि क्या कैसे टीचर्स बोलते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या कैसे होता है आपको, मतलब कि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए मैं तो जरूर करूंगी ऑफलाइन कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। और मतलब कि अब तो खैर उनको भी समझ में आया होगा, जो टीचर्स होंगे उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी वो लोग करवाएंगे, तो डरने की दिक्कत है नहीं। जो जो आपके टीचर बोले वो करिएगा, ऑनलाइन जितने टेस्ट हो सके दीजिएगा, बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा। और कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक